हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशु कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये क्लास नंबर 4 है। क्लास शुरू करने से पहले जो भी आपका क्लास 11 से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज का वीडियो है वो सारा एक सेपरेट प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, उसमें आपको मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। ठीक है। और दूसरा ये कि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन होगा और पूरा ही डिटेल वे में पढ़ाऊंगा। भले ही टाइम लग जाए, बस नॉलेज भी मिलेगा और फर्दर आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो भी करने में सक्षम होंगे, यानी मार्क्स भी आएगा और नॉलेज तो आ ही रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा है 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने देखा था क्या कि जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो 5 है। पहला था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा था पार्टनरशिप। वो हमने क्लास नंबर 1, क्लास 2 और क्लास 3 कोरिस्पोंडिंगली हमने उसमें कंप्लीट कर लिए। अब ये क्लास नंबर 4 में हम पढ़ेंगे चौथा जो कैटेगरी है, कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम से ही लग रहा है क्या होगा, यहाँ पे कोऑपरेशन होगा। कोऑपरेटिव यानी कुछ लोग होंगे जो कोऑपरेट करके बिजनेस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्ड कोऑपरेटिव मींस वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पस। यानी कोऑपरेशन में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, कुछ लोग होंगे वो एक साथ इकट्ठा होंगे और जिनका कि सबका मोटिव एक डेफिनेट मोटिव होगा। ठीक है, और क्या करेंगे फिर एक उनका, पहले तो अभी तक यहां से समझिए कोऑपरेटिव का मतलब क्या, कि उनका कुछ एक कॉमन पर्पस होगा। ठीक है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरीली एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। यानी कि वो एक कॉमन मोटिव होगा उनका और वो जो सोसाइटी बनेगी वो क्या करेगी, उसी मोटिव, जो मोटिव है उन मेंबर्स का, उसको कंप्लीट करेगी। दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हो सकता है कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो उन सभी लोगों का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है। ठीक है, इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉइटेशन एट द हैंड्स ऑफ मिडिलमैन ऑब्सेस्ड विद द डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। ठीक है, यानी यहाँ पे मिडिलमैन को खत्म कर दिया जाएगा और जो प्रॉफिट मिडिलमैन कमाता था वो अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्या होता है इसमें। ठीक है, पहले समझा ही देता हूं क्या होता है आपको। मैं पूरा कंसेप्ट एक छोटा सा समझाता हूं। ठीक है, सपोज करिए क्या है, एक कस्टमर है। ठीक है, इसको सपोज करिए फ्रिज बाय करना है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर बाय करना है। तो ये कहां पे जाता है, एक शॉप पे। शॉप बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, शोरूम बोल देते हैं। ठीक है, शोरूम पे जाएगा और वहां से खरीदेगा। अच्छा, अल्टीमेटली एक बात बताइए मुझे, ये जो शोरूम वाला है उसने कहां से खरीदा होगा? जो भी कंपनी हो, चाहे वो एलजी हो, आईएफबी हो, जिस भी ब्रांड का वो रेफ्रिजरेटर होगा, उसके बिजनेस से ये चिमनी है। ठीक है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो इसने कहां से परचेस किया होगा? इसने परचेस किया होगा यहां से और ये फिर इसको सेल कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अगर देखिए, सपोज करिए इसने, इसका कॉस्टिंग था 8000, इसके लिए कॉस्ट कितना था 8000, इसने सेल कर दिया 10000 का। ठीक है, इसका वही जो सेल प्राइस था वो इसके लिए क्या हो गया, उसका कॉस्ट हो गया और इसने फर्दर जो कस्टमर को सेल किया वो कितने में कर दिया, 15000 में। अब कस्टमर का कॉस्ट कितना बढ़ा, 15000। अब एक कंसेप्ट देखिए क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब एग्जैक्टली वही नहीं, बस मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। यही कुछ ऐसा ही खेल होता है उसमें। ठीक है, उसमें क्या होगा, अब आप देखेंगे अगर ये कस्टमर डायरेक्टली कुछ ऐसा करे ताकि कि वो यहां से परचेस कर लेता तो फिर उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा। देखिए, कंपनी को तो सीधे किस चीज से मतलब है, बेचने से मतलब है, तो इसके लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10000 हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को सीधे अपना जो प्राइस था, सेल प्राइस, उसको चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कस्टमर
ये कस्टमर इस कंपनी के पास जाएगा क्या कि मुझे एक रेफ्रिजरेटर दीजिए, एक फ्रिज दीजिए, तो वो कंपनी वाला क्या बोलेगा, ठीक है, क्या कि शोरूम से परचेस कर लीजिए। यानी कि अगर इसको कंपनी से डायरेक्टली परचेस करना है तो इसके पास होलसेल टाइप परचेज यानी 100-200 फ्रिज परचेस करेगा, तब उसको कंपनी बेचेगी। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, कुछ लोग तो जरूर होंगे जिनको सभी को फ्रिज खरीदना है, ठीक है, जिनको सभी को फ्रिज खरीदना है, ठीक है, तो वो सारे इकट्ठा होंगे, सभी इकट्ठा हो गए। अब ये सभी मिलके एक सोसाइटी क्रिएट कर लेंगे। इन सभी का क्या मोटिव है, इन सभी का मोटिव है फ्रिज खरीदना है। अब ये एक सोसाइटी बना लेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, क्या बना लेंगे ये लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्या करेंगे, अगर अब आप ध्यान से देखिए तो ये अब मान लीजिए 100 लोग हैं, यानी अब इनको कितना खरीदना है, फ्रिज 100 फ्रिज खरीदना है, ठीक है, तो ये लोग जितना भी 100 के हिसाब से 10-10 हजार रुपया दे देंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 इंटू 100। अब ये क्या करेगा, ये यहां से जाके फ्रिज खरीद लेगा। ये कहने का मतलब इसी में से कुछ लोग होंगे जो अल्टीमेटली जाएंगे, फिर यहां से फ्रिज आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली देखिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू इनको कितना फायदा हो गया, 5-5 हजार सभी को फायदा हो गया, यानी सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जिसको उनको फुलफिल करना था। तो अब समझ गए आप कि कुछ हो सकता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो उनको। अब आगे बढ़ते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कुछ धांधली हो सकता है। सपोज करिए, देखिए यहाँ तो अल्टीमेटली कुछ ही लोग होंगे, ऑल्दो ये जो लोग होंगे ये यही वाले 100 लोगों में से ही होंगे, लेकिन क्या पता कि ये जैसे ही पैसा मिला ये लोग लेके भाग उड़ गए, हो सकता है ना, ठीक है, तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और वो कहाँ होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है। अच्छा याद करिए, प्रोप्राइटरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिंदू लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉलो करना पड़ता था। फिर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा क्लास नंबर 1, 2 और 3 तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। The process of setting up a cooperative society is simple enough, and at the most what is required is the consent of at least 10 adult person to form a society। यानी देखिए बहुत ही इजी है, भले ही रजिस्ट्रेशन कराना है लेकिन वैसे भी इजी है, बस होने क्या चाहिए 10 एडल्ट, कहने का मतलब 18 प्लस लोग होने चाहिए सोसाइटी फॉर्म करने के लिए, ठीक है। द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर। और यहाँ पे कैपिटल कैसे रेज होता है, यानी जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल ये हो गया मेरा 10,000 इंटू 100 रुपए, सॉरी 100 लोगों ने जो 10-10 हजार रुपया दिया वही कैपिटल हो गया। तो कैपिटल कहाँ से रेज होगा, वही जो मेंबर्स हैं हमारे, ये सभी क्या है, ये मेंबर्स हैं, क्या है, ये मेंबर्स हैं, यही लोग कैपिटल दे देंगे, ठीक है। दिस सोसाइटी एक्वायर्स डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो गया। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कहने का मतलब इस पे ये एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। कौन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। यानी आगे जाके अगर आपको केस करना है किसी थर्ड पार्टी को तो वो एक इस पे केस कर सकता है, ठीक है। याद करिए पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के केस में केस करने से अल्टीमेटली पार्टनर और प्रोप्राइटर पे इफेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे केस होगा, मेंबर्स पे नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स का। पहला है दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर लिस्टेड बिलो। पहला वॉलंटरीली मेंबरशिप, यानी ये जो मेंबर्स हैं वो अपने मन से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो वो ज्वाइन करने के बाद फिर यानी उन पे कोई बर्डन नहीं है। द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरीली, अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन लीव इट एट एनी टाइम, और कभी भी वो छोड़ भी सकता है, ठीक है, एनी टाइम एज पर हिज डिजायर, अपने चाहत के अनुसार। There cannot be any compulsion for him to join a quitter society, although procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society। Although जब वो छोड़ेगा तो एक नोटिस तो जरूर दे देगा कि मैं छोड़ रहा हूँ। There is no compulsion to remain a member. Membership is open to all irrespective of their religion, caste, और इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में एंट्री लेने के लिए। क्या कि रिलीजन क्या है आपका, कास्ट क्या है और आपका जेंडर क्या है, ठीक है। अगला हमारा लीगल स्टेटस, यानी उसका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है लीगल स्टेटस, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, ठीक है। दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी व्हिच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। अभी तक याद करिए मैं क्या बोला करता था, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप वाला केस हो चाहे वो पार्टनरशिप वाले केस में, मैंने क्या बोला था कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द मेंबर सॉरी द पार्टनर और प्रोप्राइटर एज द केस में बी एंड द फर्म आर सेपरेट बट लीगली दे आर नॉट सेपरेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, द मेंबर्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। द मेंबर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लीगली सेपरेट, ठीक है। यानी सिंपल कहने का मतलब क्या कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, मेंबर्स का तो है ही। This society can enter into contract and hold a proprietary in its name, sue and be sued by other। यही वाला बात मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि जो सोसाइटी है वो अपना एसेट अपने नाम से खरीद सकती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट जो भी आगे एंट्री लेगी कॉन्ट्रैक्ट में वो अपने नाम से कर सकती है, ठीक है। और यानी उस पर कोई केस कर सकता है, उसको कोई सू कर सकता है, और वो भी वो किसी को सू कर सकती है और उस पर भी कोई सू कर सकता है, ठीक है, यानी केस कर सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ पर्सन, यानी कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। मेंबर आएंगे जाएंगे लेकिन सोसाइटी चलती रहेगी, ठीक है। वैसे जो एग्जांपल लिया, अब ये मत, इस एग्जांपल को यहाँ पे मत कोट करिएगा, ठीक है, वैसे ये समझाने के लिए था मेरा एग्जांपल, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे फ्रीज खरीदने के बाद तो बंद ही हो जाएगा, वो बात अलग है, ठीक है। अगला हमारा लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जो मेंबर्स है उनका लायबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड। एक बार जो उन्होंने पैसा दे दिया 10,000 तो उतना ही लायबिलिटी है उनका, उसके बाद सोसाइटी का जो भी लॉस होगा वो सोसाइटी अपने एसेट्स बेच के अगर नहीं दे पाए तो फिर नहीं दे पाए, ठीक है, उनके मेंबर से नहीं ले पाएंगे। The liability of the members of a cooperative society is limited to the extent of the amount contributed by them as capital। याद करिए, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता था, जो प्रोप्राइटर और पार्टनर्स होते थे उनका लायबिलिटी क्या होता था, अनलिमिटेड था। यही अब आप धीरे धीरे अगर देखें, बीच में एचयूएफ को छोड़ दीजिए, तो प्रोप्राइटरशिप से जो कुछ डिसएडवांटेज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में था वो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप में दूर हो गया। अच्छा, उसके बाद कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी दूर हो गया, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कुछ एम थोड़ा सा अलग होता है, वो बिजनेस पर्पस नहीं होता, वो कोऑपरेशन के पर्पस से होता है, अगर, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा कंट्रोल। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाई इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। अच्छा, डिसीजन कौन लेता है, एक मैनेजिंग कमिटी, और मैनेजिंग कमिटी चूज कैसे करते हैं, वोटिंग करके, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं, ये सारे जो हमारे मेंबर्स हैं वही वोट करके, और एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और इनको ही क्या बोलेंगे, मैनेजिंग कमिटी, यानी जो कंट्रोल करेगा, मैनेजिंग कमिटी है ये, ठीक है। कहां से आएगा मैनेजिंग कमिटी, वोट देंगे यही लोग, ठीक है, और डेमोक्रेटिक तरह से वोट होगा, यानी सबका वोट इक्वल काउंट होगा, ठीक है। अगला हमारा सर्विस मोटिव। इनका मोटिव क्या होता है, सर्विस। ये इसीलिए मैं ज्यादा कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक अगर आप ध्यान से देखेंगे बात क्या, अगर आप ध्यान से एक बात देखेंगे तो जो हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, कौन सा, प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पार्टनरशिप होता है, जब बीच में एक एचयूएफ भी है। एचयूएफ का भी थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस ही होता है, आगे हम देखेंगे। फिर कंपनी। इन चारों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एज द नेम सजेस्ट, कोऑपरेशन के लिए बनी है, यानी यहाँ पे मेरा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस देना। लेकिन ये सर्विस मैं जनरल पब्लिक को नहीं दूंगा, ये सर्विस मैं अपने ही मेंबर्स को दूंगा, अपने ही मेंबर को कुछ सर्विस दे दूंगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है सर्विस मोटिव। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, यानी वेलफेयर आगे देखेंगे किसका, वेलफेयर अपने मेंबर्स का। इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड, और अगर उस सर्विस को देने में अगर बाद में कुछ प्रॉफिट हो भी गया तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली सभी मेंबर्स में बट जाता है, ठीक है।
अगला बात करते हैं हम मेरिट का, यानी इनका मेरिट क्या है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर। देखिए सारा बात यहीं पे होगा, ये किसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ये अपने ही मेंबर्स को ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। पहला, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया क्या कि वोटिंग सभी का इक्वल होगा, यानी वन पर्सन वन वोट, जैसे कि इलेक्शंस में वोट होता है, चाहे वो अंबानी वोट करे या कोई बहुत ही गरीब इंसान कोई वोट करे, सबका वोट एक ही काउंट होगा। तो यही डेमोक्रेटिक तरह से वोट होता है यहाँ पे। याद करिए मैंने शुरू से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि देखिए जो इनका फीचर है वही अल्टीमेटली इनका मेरिट और डिमेरिट बनने वाला है। तो ऊपर हमने फीचर में बात किया था वोटिंग राइट का, तो यहाँ पे ये उसके लिए मेरिट बन गया। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर, ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट। कितना भी कैपिटल आप सोसाइटी में डालिए, अल्टीमेटली आपका वोट एक ही काउंट होगा, ठीक है। अगला हमारा लिमिटेड लायबिलिटी, जो मेंबर है उनका लायबिलिटी लिमिटेड है, हमने ऑलरेडी बात कर लिया। स्टेबल एग्जिस्टेंस, यानी जो मेंबर है आएंगे जाएंगे लेकिन सोसाइटी चलती रहेगी, ठीक है, ये भी हमने बात कर लिया था, ठीक है। वैसे रीडिंग डाल देता हूँ, रीडिंग में लिमिटेड लायबिलिटी का भी डाल देता हूँ। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बस उतना ही उनका लायबिलिटी है, उसके बाद उनके घर के एसेट्स पे कोई दावा नहीं किया जा सकता। द पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स आर देयरफॉर सेफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रिपे द बिजनेस डेट। अच्छा, इन सभी का रीजन क्या है, सिंपल रीजन है क्या कि मैंने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा के और उसको सेपरेट एग्जिस्टेंस दिलवा दिया है हमने, ठीक है। अगला सेपरेट स्टेबल एग्जिस्टेंस, इसमें क्या था, डेथ, बैंकरप्सी और इंसैनिटी ऑफ मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी of the society. A society therefore operates unaffected by the change in the membership. Member आएंगे जाएंगे लेकिन सोसाइटी चलती रहेगी। Economy in operation. The member generally offer honorary services to the society as the focus is on elimination of middleman. This helps in reducing cost. और middleman हट जाता है, इसीलिए ultimately जो हमारा cost होता है वो कम हो जाता है, जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था क्या कि, और पहले अगर वो फ्रिज खरीदा था तो उसको 1500 पड़ा था और यहाँ से खरीदा था तो यहाँ पे कॉस्ट कितना पड़ा था, 10,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिकल है ये, ठीक है। अगला हमारा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, और कुछ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कुछ अच्छे अच्छे सोसाइटीज को, जो हम आगे देखेंगे। The cooperative society exemplifies the idea of democracy and hence finds support from the government in the form of low taxes, subsidy and low interest rate on loan, ठीक है। उनको क्या टैक्स में छूट मिल जाता है, सब्सिडी भी मिल जाता है और लो टैक्स पे लोन भी मिल जाता है, लो इंटरेस्ट पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिल जाता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, देखिए वैसे तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, इजीली फॉर्म हो जाता है बिजनेस, ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर, और कम से कम कितने लोग चाहिए, 10 मेंबर जो कि एडल्ट हो, कहने का मतलब 18 प्लस हो। दी registration procedure is simple involving a few legal formalities. Its formation is governed by, already हमने पढ़ लिया क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस का। The cooperative form of organization suffers from following limitation: limited resources, यानी कि इसके पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर विद लिमिटेड मींस। द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो एक्ट्स एज अ डिटरेंट इन अट्रैक्टिंग मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर। देखिए यहाँ पे जो मेरा देखिए अगर आप पूरा देख रहे होंगे तो पूरा आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जब प्रॉफिट नहीं होने वाला तो क्या मेंबर बहुत सारा पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे? नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। जितना उनका थोड़ा बहुत काम बन गया, बात खत्म, उसके बाद वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसीलिए ये थोड़ा सा इसलिए इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होता है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, एक बात आपने देखा नॉर्मली जो कॉर्पोरेशन होता है वो हमेशा गरीब लोग, या मतलब ऐसा भी गरीब नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब जिसके पास कमी है वही ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये सब करता है। देखिए ये मतलब नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, वैसे मैं बता रहा हूँ, यानी जो लोगों के कोऑपरेशन कौन करता है, यानी मिली भगत कौन करता है, हाँ? जैसे वैसे देखिए जैसे सरकार भी चलती है, गवर्नमेंट भी चलती है, गवर्नमेंट में मिल के या
मतलब गठबंधन में कौन सरकार, मतलब कौन इलेक्शन लड़ता है, वही जो वीक होता है, नॉर्मली यही होता है। तो वैसे ही कोऑपरेशन भी कौन करेगा, जो वीक होगा, वही बोल रहा है। और वीक होगा या थोड़ा नॉलेज भी कम होगा, इसीलिए बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो स्पेसिफिक मैनेजेरियल पोस्ट वाला नहीं है, यानी उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं कोई उसके पास, नहीं कोई, जो यहाँ पे ये जो 2 लोग आए थे यहाँ से वोटिंग करा के, यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से मेंबर से वोटिंग करा के कुछ लोग यहाँ पे आए था ना, जो कि मैनेजिंग कमिटी बने थे और मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग भी उतने एक्सपर्ट नहीं होते अपने फील्ड में, मैनेजिंग के फील्ड में, इसीलिए इनएफिशिएंट हो जाता है। सिंपल यही बात बोल रहा था मैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर। क्यों नहीं एम्प्लॉय कर सकते? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए, सिंपल बात है। द मेंबर हु ऑफर ऑलरेडी सर्विसेज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस आर जनरली नॉट प्रोफेशनल। और जो लोग इलेक्शन के थ्रू आए हुए हैं उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है मैनेजमेंट। लैक ऑफ सेक्रेसी है, क्यों? एज ए रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर एज वेल एज द डिस्क्लोजर ऑफ द ऑब्लिगेशन एज पर द सोसाइटी एक्ट। देखिए, जो ये सभी मेंबर्स हैं, इन सभी को तो सोसाइटी के बारे में जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो तो पता ही है, और कुछ जो हमारा सोसाइटीज एक्ट बोलता है कि कुछ जानकारी साझा करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए सेक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाता। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा, यहाँ पे थोड़ा सा डर है कि जो ये मैनेजिंग कमेटी वो पैसा लेके ना भाग जाए, इसीलिए गवर्नमेंट भी अपना नजर बनाए रखती है। और दूसरा क्या कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, कुछ टैक्स में रिबेट देती है, लो रेट पे इंटरेस्ट देती है, तो फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी देखना चाहेगी कि जो वो बेनिफिट दे रही है वो बेनिफिट सही काम के लिए यूज किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। इन रिटर्न टू ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंप्लाई विद द सेवरल रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स etc। और इसीलिए उनको अपना अकाउंट्स सबमिट करना पड़ता होता है रेगुलर इंटरवल पे गवर्नमेंट के पास। इंटरफेरेंस इन फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आल्सो नेगेटिवली अफेक्ट्स इट्स फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी जो मेंबर्स हैं जब वोट करते हैं तो हो सकता है उनका अपना अपना मत होगा, ठीक है, तो यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो सकता है। इंटरनल क्वेरल्स arising as a result of contrary viewpoint may lead to the difficulty in decision making, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा उसके वजह से परेशानी आ सकता है। ऑल्दो फाइनल डिसीजन किस चीज पे होगा, जो जिस पे भी मेजोरिटी वोट पड़ गया, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट may start to dominate the welfare motive and the benefit of other members may take a back seat if personal gain is given preference by the certain member, ठीक है। ओवरऑल क्या बोल रहा है, देखिए, अगर एक बात बताइए, ये सभी लोग, अगर ये जो 2 लोग थे जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो 2 लोग हैं, वो अगर इनका इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट ना देखे, सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर सेल्फ इंटरेस्ट ये लोग देखना शुरू कर दिए तो कहीं ना कहीं क्वेरल हो जाएगा, और फिर जो मेन उसका सोसाइटी का एम था वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज और डिमेरिट भी हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या क्या वेरियस टाइप्स है। तो वेरियस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर ऑपरेशन, किस चीज पे, किस नेचर पे उनको डिफरेंशिएट किया गया है, उनका काम क्या है, यानी नेचर ऑफ देयर ऑपरेशन। पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता ने, यानी जो कंज्यूमर है, उसने अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया। फॉर एग्जांपल, जो अभी मेरे एग्जांपल थे, ये एक्यूरेटली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी था, ठीक है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, किस चीज के लिए बनता है, कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखने के लिए। द मेंबर्स कंप्राइजेस ऑफ कंज्यूमर डिजायर्स ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, और किस चीज के लिए बनाते हैं कि जो हमारे ये मेंबर्स हैं उनको प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए और प्राइस कम चाहिए, ठीक है। द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडिल मैन, क्या करता है सोसाइटी, ये जो फॉर्म करता है, एलिमिनेट करता है। सेम जो हमारे एग्जांपल में क्या किया, ये जो मिडिल मैन था, जो शोरूम वाला था, उसको एलिमिनेट कर दिया गया और इसका कमीशन अल्टीमेटली बच गया, ठीक है। ये जो प्रॉफिट कमाता था वो बच गया। इट परचेजेस गुड्स इन बल्क, गुड्स जो होता है वो बल्क में इसने परचेज कर लिया डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर या
होलसेलर से या डायरेक्टली कंपनी से परचेज कर दिया और फिर उसने बेच दिया मेंबर्स को, ठीक है। लेकिन एक और बात देखिए, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ से इसने जो परचेज किया है, हो सकता है वो सपोज करिए 10,000 में परचेज किया उसने, तो अब ये लोग अगर इधर से खरीदते शोरूम से जा सॉरी यहाँ से शोरूम से अगर खरीदते तो इनको कितना एमएम पड़ता, 15,000। तो अब ये इसको मे बी 10 में ही ना दे दे, 11 में दे, 11,000 12,000 में, कुछ तो बचा इनका, ठीक है। और जो बाकी पैसा है वो इसका भी तो कुछ खर्चा होगा ना, वो खर्चा मेंटेन हो जाएगा और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचेगा वो मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। thereby eliminating the middleman, profit if any, ये वाला इंपॉर्टेंट, यही वाला भी पॉइंट बता रहा था ना, profit if any are distributed on the basis of either their capital contribution in the society or the purchases made by individual member, और जो प्रॉफिट होगा वो अल्टीमेटली मेंबर्स को बट जाएगा, ठीक है। क्या क्या रेशियो हो सकता है, या तो वो कैपिटल जितना देंगे या जिन्होंने जिस हिसाब से सामान परचेस किया होगा उसी हिसाब से बन जाए, ठीक है। अगला हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमारा सामान बनाने वाला है वो भी अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकता है। दिस सोसाइटी आर सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर, जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। द मेंबर कंप्राइजेस ऑफ प्रोड्यूसर डिजायरस ऑफ प्रोक्यूरिंग इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। यानी ये लोग जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है, क्यों, ताकि कि इनपुट उनको इजीली मिल जाए, यानी जो सामान बनाने के लिए, सपोज करिए मुझे मान लीजिए क्या बनाना है, मुझे कार बनाना है, सॉरी लेकिन कार स्मॉल स्केल तो नहीं, मान लीजिए मुझे ब्रेड बनाना है, ठीक है। तो मेरे लिए इनपुट क्या हो जाएगा, वीट, ठीक है, वीट इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला कि जो प्रोड्यूसर है उसका इनपुट इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, उसी के लिए अपना ग्रुप बना लेते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ताकि कि जो हमारा कंज्यूमर का डिमांड है वो फुलफिल हो सके टाइम से। द सोसाइटी एम्स टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनसे फाइट कर। अब देखिए छोटे छोटे जो भी प्रोड्यूसर है मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब जो भी उनका ऑर्डर होगा बल्क में होगा, तो जो जहां से वो परचेज करेंगे वो भी इजीली सेल कर देगा, ठीक है। जो हमारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उनका नॉर्मली परचेज भी तो छोटा छोटा होता होगा ना, क्योंकि सेल अल्टीमेटली छोटा है, ठीक है। तो अब सारे छोटे छोटे हमारे प्रोड्यूसर अगर मिल जाएंगे तो अल्टीमेटली उनका परचेज भी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वो इजीली परचेज कर पाएंगे और बार्गेन भी कर पाएंगे, इनहेंसिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर, और इसीलिए वो बार्गेन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप समझ रहे हैं, इट सप्लाइज रॉ मटेरियल इक्विपमेंट and other inputs to the member and also buys their output for sale। और हो सकता है फिर एक एग्जांपल मैं इसका भी सेट कर देता हूं, ठीक है। ये मेरा एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, कौन है, प्रोड्यूसर है। इसको अपने सामान को बनाने के लिए कुछ इनपुट्स चाहिए, यानी इससे तो ये गया यहाँ पे क्या करने, परचेज करने, ठीक है। लेकिन सिंस कि ये क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर है, यानी कम स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करता है, तो फिर ये मे बी 100 किलो ही खरीदते जाएगा। तो 100 किलो अगर परचेज करेगा तो ये कंपनी क्या बोलेगी, कोई मान लीजिए आप कि 10 रुपीज 10 पर केजी अगर दे रही है, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई कुछ रेट कम कर लो, आप जो मतलब रेट, फिर ये बोलेगा भाई यार 100 किलो में क्या कम करवा रहे हो, ऐसा ही कुछ बोलेगा। तो अब इन्होंने क्या किया, अब कुछ लोग मिल गए, ठीक है। ये सभी कौन है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं। कौन है ये, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, सभी कौन है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक अपना सोसाइटी ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये कहां जाएंगे, ये उस फैक्ट्री में जाएंगे जहां से उनको रॉ मटेरियल लेना है। ये साइन है फैक्ट्री का, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। तो ये सभी मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, मान के चलिए कितने, 100 प्रोड्यूस 100 स्मॉल प्रोड्यूसर, अब सभी 100 अगर किलो खरीदे तो अब कितना ऑर्डर हो गया, 1000 किलो का। अब इतना बल्क ऑर्डर ये सभी इसको बोल देंगे कि खरीदना है, फिर ये जाएगा यहाँ पे क्या बोलेगा, 10,000 किलो प्रोडक्ट खरीदना है मुझे इनपुट, ठीक है। तो फिर अब बताइए इसके पास बार्गेनिंग पावर आ गया ना, तब ये फैक्ट्री क्या बोलेगा, ठीक है 8
पर केजी, ₹1 ठीक है। यानी पिछले में अगर देखिए तो कहीं ना कहीं ये ₹10 पर केजी जो इसको पड़ रहा था, अब उसको कितना पड़ेगा, अब उसको पड़ेगा ₹8 पर केजी, यानी सभी को 200 रुपया का फायदा हो गया। ठीक है, तो ये फायदा किस चीज का हुआ, इस सोसाइटी के बनने की वजह से। ये क्या है, हमारा सोसाइटी है। ठीक है, अच्छा, जब ये लोग फिर यहां से लाएगा ये और प्रोडक्ट इनको दे देगा, फिर ये सामान बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, फिर सामान अपना बनाएंगे, फिर सामान बना के इसको दे देंगे और ये किसको बेच देगा, ये कस्टमर को, फिर कस्टमर को बल्क में बेचे या जैसे भी बेचे। ठीक है, यानी इसका कहीं ना कहीं एक दबदबा हो गया। क्यों, क्योंकि ओवरऑल इन सभी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को मिला के एक ये बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात हो रहा है क्या, कि बार्गेनिंग पावर आ जाता है उसके थ्रू उनके पास। ठीक है, और अल्टीमेटली वो सप्लाई भी, रॉ मटेरियल का सप्लाई, इक्विपमेंट और अदर इनपुट टू द मेंबर एंड आल्सो बाइस, और उनका आउटपुट भी खरीद लेते हैं। प्रॉफिट अमंग द मेंबर्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ गुड्स और सोल्ड बाय द सोसाइटी। यानी अब दो बेसिस हो सकता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक तो आपने क्या परचेज किया या आपने कितना सेल करवाया। ठीक है, तो जो भी सोसाइटी को प्रॉफिट होगा वो उन सभी को बट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। Such society are established to help a small producer in selling their product. Same concept, वो किस चीज के लिए यूज होगा, जो हमारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर है उनके प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए। The member consist of producer who wish to obtain reasonable prices for their output. यानी वो मेंबर जो अपने प्रोड्यूस के लिए रीजनेबल प्राइस चाहते हैं वो इसमें ज्वाइन कर लेंगे। The society aims to eliminate middleman, मिडिलमैन को हटा देगी, डायरेक्टली जो हमारा सोसाइटी है वो डायरेक्टली डील कर लेगा कस्टमर से। ठीक है, एंड इंप्रूव कंपीटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर बाय सिक्योरिंग ए फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। इट पुट्स द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर एंड परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग etc। इसका क्या काम होता है, सीधे सीधे जो भी इसके मेंबर हैं उनसे सारा प्रोड्यूस लेके उनको किन किन चीजों में हेल्प करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करवाने में, वेयरहाउसिंग कराने में और पैकेजिंग कराने में, टू सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। और ताकि क्यों करती है ये काम, क्योंकि इसका फिर सारा जो प्रोड्यूस है वो सही दाम पे रीजनेबल प्राइस पे बिक जाए। ठीक है, और नहीं तो क्या होता था, इनके पास छोटा छोटा अमाउंट होता था और मिडिलमैन कम दाम में ही खरीद लेता था और फिर बाद में वो महंगा दूसरे कस्टमर्स को बेचता था। प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, और फिर फाइनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन मेंबर्स में। ठीक है, अच्छा, एक बात और क्या, कि कहीं ना कहीं आप सभी कंसेप्ट में अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, सभी कंसेप्ट में एक सिंपल सा चीज हो रहा है, कौन सा, कि मिडिल मैन को हटाया जा रहा है। ठीक है, अगला है हमारा फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे किस चीज का सोसाइटी है, फार्मर का। ठीक है, फार्मर जो प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोड्यूस एक सोसाइटी पे आएगा, वहां से बिकेगा, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है इसका। ठीक है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। This society are established to protect the interest of the farmer by providing better inputs at a reasonable cost. पहला तो उनको क्या मिलेगा, जो सामान लगेगा, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स हो गया, सीड्स हो गया, ये इनको रीजनेबल प्राइस से सोसाइटी के थ्रू मिल जाएगा। और दूसरा, फिर जो फार्मर वो प्रोड्यूस करेंगे वो सीधे इनको बेच देंगे और ये फर्दर आगे मार्केट में बेचेंगे। द मेंबर कंप्राइज फार्मर्स, यहाँ पे मेंबर फार्मर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, नाम से हमें हमेशा आपको यहाँ पे कौन था, यहाँ पे प्रोड्यूसर हुआ करता था मेंबर। सेकेंड वाले में हमारा भी प्रोड्यूसर ही था, मार्केटिंग कौन करवाएगा, जो सामान बनाएगा वही तो मार्केटिंग कराएगा। इसमें कौन हो जाएगा, हमारा फार्मर मेंबर हो जाएगा। द मेंबर कंप्राइज फार्मर्स who wish to jointly take up the farming activity. The aim is to gain the benefit of a large scale farming and increase the productivity. ठीक है, such society provide better quality seeds, क्या क्या, better quality seeds, fertilizer, machine and other modern technique for use of cultivation. Or this help not only to improving the yield of the return of the farm but also solve the problem associated with farming in the fragmented land holding. अच्छा, एक और इसका काम होता था। ठीक है, देखिए नॉर्मली गांव में क्या होता है कि एक किसान का छोटा छोटा चंक ऑफ लैंड इधर उधर पड़ा होता है, तो ये सोसाइटी क्या करेगी, जिस किसान का इधर उधर जमीन है उसको एक जगह दे देगी, फिर यहाँ पे जिस किसान का जमीन था उसको उस जगह एक जगह दे देगी। समझ रहे बात आप? अच्छा, एक सेकंड, इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए ये पूरा चंक ऑफ लैंड है। ठीक है, एक किसान है, उसका यहाँ जमीन है, यहाँ जमीन है, यहाँ जमीन है, यहाँ जमीन है। तो अब क्या करेंगे,
अच्छा, और दूसरा किसान है, उसका कहाँ कहाँ जमीन है, उसका यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसे ही ऐसे कुछ होता होगा। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि ये जो रेड वाला किसान है उसको सारा जमीन यहाँ पे दे दिया इतना के इक्विवेलेंट। अच्छा, जो दूसरा है उसको यहाँ पे सारा का सारा इसका जमीन दे दिया। बात समझ रहे हैं आप? तो इससे क्या होगा कि सारा का सारा उसको फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ऐसे क्या होता है, यहाँ आप जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, ये जो टाइम गैप होता था, जो बहुत इधर भाग दौड़ करना पड़ता था, उसको नहीं करना पड़ेगा और अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड क्या होगा, छोटा छोटा सभी लोग पैसा मिलाएंगे और वो पैसा किसी एक को दे दिया जाएगा और मिनिमम इंटरेस्ट पे। ठीक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। ठीक है, The members comprise of person who seek financial help in form of loan। और यहाँ पे members कौन होते हैं, वही जिनको पैसा चाहिए होता है। इसमें अब क्या होगा, सभी मेंबर कुछ कुछ 1,000 रुपया लगाएंगे। सपोज करिए 100 मेंबर्स हैं, यही ऊपर वाला ही एग्जांपल लेके चलते हैं। कितना एग्जांपल मैं बनाऊं, 100 लोग हैं सपोज करिए। अब ये स्मॉल प्रोड्यूसर ना हो क्या, मेंबर्स फाइनेंस चाहिए इनको, तो पैसा इनको चाहिए होगा। 100 लोग हो गए, सभी 1,000 रुपया मिलाएंगे तो टोटल पैसा कितना आ जाएगा, 1 लाख। अब वो 1 लाख इन्हीं में से जिनको ज्यादा जरूरत होगा उनको दे दिया जाएगा और कम ब्याज पे दे दिया जाएगा। ठीक है, the aim of such society is to protect the member from the exploitation of lender who charge high rate। और इससे क्या हो गया, अगर उसको यहाँ से पैसा नहीं मिलता तो वो लेंडर्स के पास जाता जो कि बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करके उनको एक्सप्लॉइट करते। Such societies provide loans to members out of the amount collected as a capital and deposit from the members and charge low rate of interest। ऑलरेडी हमने बात कर लिया। अगला पॉइंट है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी घर, यानी फ्लैट वाला, जो बड़े बड़े टावर ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग का बड़ा बड़ा टावर होता है, उसमें वो एक्चुअली क्या होता है, हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं, आपने सुना भी होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का काम क्या होता है मेनली पता है? इनका काम होता है, पहले तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, घर बनवाना, फ्लैट बनवाना। ठीक है, और उन सभी का एक मोटिव हो गया। अब वो एक सोसाइटी बनाएंगे, वो सोसाइटी क्या करेगी, अल्टीमेटली घर बनाएगी और सभी को दे देगी, और जितना भी पैसा लगेगा सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो भी कॉस्ट होगा पूरा घर बनाने का वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस एट रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, सभी का घर अगर एक साथ बनेगा तो होलसेल में सामान उसको खरीदना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उसका कॉस्ट कम पड़ेगा। ठीक है, द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्यूरिंग रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, the aim is to solve the housing problem of the members by constructing houses and giving the option of paying in installment। The society construct the flat or provide plots to members on which the member themselves can construct the houses as per their choice। ठीक है, यानी सभी में हमने देखा कहीं ना कहीं मिडिलमैन को हमने हटाया और उसी कॉस्ट का बेनिफिट किसको हुआ, मेंबर्स को हुआ। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़ा टॉपिक है, तो वैसे भी वो नेक्स्ट क्लास नंबर 5 में कवर होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर आपको डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिएगा और लाइक भी करिए मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।